हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 2 के लिए एसएसटी सामाजिक अध्ययन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन है इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं और इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी कि सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए इंद्र। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसक, जेम्स विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, श्रीगुप्त को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। इसका शासनकाल था 319 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व तक। इसके दरबार में, चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज के बुक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट है, दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए है चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई बेगम, हजरत महल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इसका शासनकाल था 1236 से 1240 ईस्वी तक। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है, धन निकासन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। धन निकासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता की अध्यक्षता की थी। इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1980 में, 1925 में, 1929 में, 1931 में। तो इसमें आपका सही होगा 1925 में। सरोजनी नायडू को 1925 को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक कानपुर की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी के आध्यात्मिक गुरु या राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को घटनाक्रम को सजाएं। बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन हुआ था 1980 को और
जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, और चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। तो पहले पे 1 होगा, 1, फिर उसके बाद 3, 1 3 2 4, 1 3 2 4, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस में कब इस्तीफा दिया? 1937, 1938, 1939, 1940। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से 1939 में इस्तीफा दिया। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? यांगटीसी नदी, अमेजन नदी, एनिसी नदी, नील नदी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन है, एक तरफ पर्वत श्रृंखला है और एक तरफ महाद्वीप है, तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो इसमें जो है एंडीज हिमालय दक्षिण अमेरिका, एंडीज उत्तरी अमेरिका, और रॉकी एशिया। तो इसमें आपका सही होगा हिमालय जो है एशिया में स्थित है, एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में। तो CAB ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान है 5वां, 3रा, 7वां, 9वां। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 5वां। फर्स्ट स्थान पर यूएसए है, फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे है रूस, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर है चीन और 5वें पर है भारत। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के नाम रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोचीन, पटना, मदुरई, प्रयागराज। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, मदुरई। मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, गांधीनगर की राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, गोवा की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की। तो इसमें आपका सही होगा गांधीनगर की राजधानी गुजरात की राजधानी है, गोवा की है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और हिमाचल प्रदेश की है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना की बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकारें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, योजना आयोग की। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। योजना आयोग की स्थापना 1995 में की गई थी। योजना आयोग को 2015 में चेंज करके इसको नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और CEO हैं परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? SBI को, RBI को, SBI और RBI दोनों को, UBI को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, RBI को, RBI को। RBI को सरकार का बैंकर कहा जाता है और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 को हुई थी। नेक्स्ट है, सेज का पूर्ण रूप क्या है?
स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीनियर इकोनॉमिक जोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, बी पर्याप्त सिंचाई एवं सुविधाएं, सी है बीजों की उच्च पैदावार किस्म, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है कोर, क्रेडिट, कंप्लीट, कॉन्टिनेंट। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, कोर। CBS का पूर्ण रूप है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान से, आयरिश संविधान से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, ब्रिटिश संविधान से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान से। आयरिश संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची को शामिल किया गया है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है मूल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी सही होगा, समता का अधिकार। समता का अधिकार यह आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव यह आर्टिकल 15 में दिया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 11 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसमें आपका सही होगा 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा कभी न भंग होने वाला सदस्य है इसमें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? आर्टिकल है 153, 136, 124, 148। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 153। नेक्स्ट है 153 में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्त का राज्यों का एक राज्यपाल होगा, और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्त का प्रावधान है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगरपालिकाएं जोड़ा था? ऑप्शन ए है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है समय की एसआई इकाई क्या है? मिली सेकंड, घंटा, मिनट, सेकंड। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सेकंड। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, तांबा और जस्ता का, तांबा और लोहा का, लोहा और निकेल का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, तांबा और टिन का। नेक्स्ट है आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए ओटो ब्लांथी के द्वारा, योहानेस केप्लर के द्वारा, दिमित्री मेंडलीव के द्वारा, माइकल फैराडे के द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए है सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, बी है केंद्रक, सी है केंद्रिका, डी है लयनकाय। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, लयनकाय। और
सूत्रकणिका को या माइटोकॉन्ड्रिया को मानव कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज, टायलिन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, मानव के लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये आज के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हम आगे ऐसे ही और बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।